मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में भोपाल में इस वक्त क्या है तैयारी, ग्राउंड से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हम लोग मौजूद है। भोपाल की ईदगाह हिल से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से बीएलओ घर घर जाकर अब पत्रक ले रहे हैं और उसे डिजिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद एक घर पे वे लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो फॉर्म उन्हें दिए गए थे वो फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया की जा रही है। चूंकि अब केवल 9 दिन बचे हैं, 9 दिन में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करना है। 8 तारीख तक दावे आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, लेकिन 4 दिसंबर को ये जो पत्रक देने, लेने और डिजिटाइज करने का समय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा बढ़ चुकी है। उसी को जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए तमाम बीएलओ पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जाकर इस तरह से काम कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो ईदगाह हिल्स के पास ही स्थित एक एडवोकेट कॉलोनी के पास बने घर की है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जो फॉर्म लिए जा रहे हैं, फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। सर, आपके पास बीएलओ पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारियां मांग रहे हैं? जो 2003 में हमारा कहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम था, वो जहाँ पुरानी जानकारियाँ देनी है, अगर हम उस समय वोटर नहीं थे तो हमारे फादर की, और बहुत आसानी से मुहैया हो जा रही है और बहुत आसान प्रक्रिया है। लोग पता नहीं डर रहे हैं कि बहुत कठिन है, और बीएलओ वगैरह सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई समस्या नहीं हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस एसआईआर के बिल्कुल समर्थन में है। इससे हमारे भारत देश जो भी फर्जी वोटर्स हैं उनका कम से कम नाम हटाया जाएगा। बिल्कुल मैम, आपसे क्या क्या जानकारी ली गई, किस तरह से यहाँ पर पहुंचे थे, आपसे मांगी या आपके डॉक्यूमेंट्स आप हाथ में लेकर बैठे? बस हमसे पूछा गया हमारे पेरेंट्स के बारे में और आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी। पत्र दिया था इससे पहले आपको? हाँ, फॉर्म देके गए थे एक हफ्ता पहले, और जो भी जानकारी उनसे ले रहे थे वो उसमें सहयोग पूरा कर रहे हैं। आप लोगों ने भर दिए हैं, फॉर्म वापस लेने की बारी आ गई? अभी जमा करके दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए तो फॉर्म एक हफ्ते पहले दिया गया था, फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं। आदिल जी जो यहाँ के बीएलओ है वो भी मौजूद है। सर, एक हफ्ते पहले आप यहाँ पर फॉर्म देकर गए थे, अब फॉर्म वापस लेने के लिए यहाँ पहुंचे? यस मैडम, अभी फॉर्म जब दिए गए थे तब इनसे हमने पूछा था कि आप यहाँ की विधानसभा में यहाँ रहते थे या इससे पहले कहीं और रहते थे। जैसे सर ने बताया हमें बिहार में रहते थे, तो हमने नाम सर्च किए मैडम। अब हमारे पास इनकी पूरी डिटेल्स है कि इनकी कौन सी विधानसभा लगती थी, इनका कौन सी वोटर लिस्ट में नाम था, इनका था या इनके फादर का था। अब हम उसको फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे स्कैन करके, और उसका पूरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ ये जो इनने इन्फॉर्मेशन दी है और जो हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिस्ट पे से मिली है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। उसके बाद ही हम जो है इसको ऑनलाइन इसका वो करेंगे। आप लोगों से जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, क्या आप लोगों ने पहले देने में हिचक ली? क्योंकि देखने को मिल रहा था साइबर फ्रॉड्स कई सारे हो रहे हैं लोगों द्वारा, और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस चीज को लेकर सावधानी बनाए रखें। जी बिल्कुल, सावधानी तो आवश्यक है, पर जहाँ पे सरकारी अधिकारी कागज लेने आ रहे हैं वहाँ हमें निश्चिंत होकर देना है। आप लोगों ने आईडी मांगे या फिर आप लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि वो सरकारी अधिकारी है या नहीं? हाँ, क्योंकि बहुत पुराने बीएलओ हैं और परिचित हैं हम लोग। इस बार जो हम लोगों ने चुनाव में वोट दिए थे तो उस समय बिल्कुल सक्रिय थे अधिकारी। फिलहाल हम जिस जगह पर पहुंचे थे वहाँ पर 40% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ 60% काम पूरा करने के लिए केवल 9 दिन बचे हैं, जिसे लेकर बीएलओ अब लगभग 17 से 18 घंटे काम करके अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।